गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शीतल कुमार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोड़ो पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय। दोस्तों, प्राचीन समय में जब एंशियंट टाइम चल रहा था उस टाइम पे भारत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा। आपने इन सभी के नाम सुने होंगे। सो आज हम इन्हीं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तक्षशिला विश्वविद्यालय को भारत का सबसे प्राचीन और प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। ध्यान रखना, जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला है, वल्लभी है, पुष्पगिरी है, ये सब जो यूनिवर्सिटीज़ बनी है इनकी स्थापना तक्षशिला के बाद में हुई है। सबसे पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो उल्लेख है वो हमें वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भी मिलता है। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो राम भगवान थे उनके भाई थे भरत। भरत के दो पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र का नाम था तक्ष, जिसने तक्षशिला नगर की स्थापना करी थी, इसलिए इसका नाम तक्षशिला पड़ा। वर्तमान समय में इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे तक्षशिला नगर है, जो गंधार प्रदेश है, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। ये यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालयों में शामिल है। यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों के महत्व का केंद्र है। यहाँ पे किसकी शिक्षा दी जाती थी? हिंदू धर्म की और बौद्ध धर्म की, स्पेशली बौद्ध धर्म की, क्योंकि पुराने टाइम पे जो बौद्ध धर्म था ना वही एक सुसंगठित धर्म था उस टाइम पे। और जो बौद्ध धर्म है इसकी महायान शाखा का विकास हुआ था यहाँ पे। कौन सी शाखा का? महायान शाखा का विकास हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जैसे एक तो चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। चरक, जिसने चरक संहिता लिखी थी। क्या लिखी थी? चरक संहिता। और पाणिनि, जिसने अष्टाध्याय ग्रंथ की रचना करी थी। चाणक्य ने यहीं पे बैठ के अर्थशास्त्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की, जिसे पहला राजनीतिक ग्रंथ भी माना जाता है। साथ ही यहाँ पे कौन कौन हुआ? और बिंबिसार ने अपनी शिक्षा ली। बिंबिसार। और कौन था? जीवक। ये सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट विद्वान थे जिन्होंने यहाँ पे शिक्षा ली थी। ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 मार्गों पर स्थित है। 3 मार्ग कौन कौन से थे? उत्तरापथ, सेकंड उत्तर पश्चिम मार्ग, और थर्ड सिंधु नदी मार्ग। ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्ग थे, इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। यह स्थल 1980 में 1980 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। विश्व विरासत सूची में शामिल है ये यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी में हुनों ने भारत पर जो ध्वंसक आक्रमण किया इसमें तक्षशिला नगर भी क्या हो गया था? ध्वस्त हो गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को हुनों के आक्रमण ने नष्ट कर दिया था, मतलब हुनों ने नष्ट कर दिया था। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि फाहियान कौन सी यूनिवर्सिटी के टाइम पे यूनिवर्सिटी में आया था? तो गुप्तों के समय फाहियान कहाँ आया था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आया था। ठीक है, फाहियान कौन सी यूनिवर्सिटी में आया था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। प्राचीन तक्षशिला के खंडहरों की खोज निकालने का प्रयत्न सबसे पहले जनरल कनिंगम ने 1863 में शुरू किया था। मतलब खोज तो जनरल कनिंगम ने स्टार्ट कर दी थी 1863 में, लेकिन उसकी जो खुदाई हुई थी वो कब हुई थी? 1912 से 1920 के टाइम में सर जॉन मॉर्शल ने की थी। नेक्स्ट है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध, आधुनिक बिहार, मगध कहाँ है? अभी बिहार में है। एक बड़ा बौद्ध मठ था। क्या था? बौद्ध मठ था। यहाँ पे भी बौद्ध धर्म की स्पेशली शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला के बाद नालंदा को दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। फर्स्ट तो हमारी तक्षशिला थी, सेकंड यूनिवर्सिटी पर जब नंबर आता है तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी का आता है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रही। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। याद ध्यान रखना, तक्षशिला भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और नालंदा भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किसने की थी? तो जो गुप्त वंश का शासक है कुमार गुप्त, उसने की थी। नालंदा 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के तहत और बाद में कन्नौज के सम्राट हर्ष के अधीन विकसित हुई।
जो नालंदा यूनिवर्सिटी, गुप्त साम्राज्य में तो इसका विकास हुआ, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, थोड़ा विकास कम हुआ। लेकिन वापस जो कन्नौज का शासक है हर्षवर्धन, हर्ष जो था, उसके टाइम पे इसका वापस से विकास हो रहा और बहुत ज़्यादा विकास हुआ। यहाँ की लाइब्रेरी में 90 लाख पांडुलिपियाँ रखी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो है कि यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर आग लगा दी थी, जिसे बुझाने में 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा था। बख्तियार खिलजी ने 2 यूनिवर्सिटीज़ को नष्ट किया था, एक थी नालंदा यूनिवर्सिटी और एक थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। उसने क्या किया था, बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी और इस पूरी जो यूनिवर्सिटी थी उसको नष्ट कर दिया था। क्यों किया था? उसे लगा था कि यूनिवर्सिटी ना होकर एक दुर्ग है, इसलिए उसे जला दिया था। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और 2700 से ज़्यादा अध्यापक थे। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, जो बिहार है, पटना के साइड में इसकी लोकेशन है। नालंदा की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था, मेन उद्देश्य क्या था? आध्यात्म के स्थान बनाना। ऐसा भी कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो बहुत बार यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे रुके भी हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसका नाम था धर्मगुंज। क्या नाम था? धर्मगुंज। इम्पॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसका नाम था धर्मगुंज, जिसका मतलब था सत्य का पर्वत। क्या मतलब है धर्मगुंज का? सत्य का पर्वत। ये लाइब्रेरी 9 मंजिला थी, उसमें 9 फ्लोर थे, 9 मंजिल थे, जिसे 3 भवनों में डिवाइड किया गया था, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। क्वेश्चन आ चुका है, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी पढ़ाइयाँ होती थी, बहुत सारे कोर्स थे, जैसे लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमी, मेडिसिन समेत बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन के साथ कई अन्य विद्वानों ने पढ़ाई की है। ये सब नालंदा यूनिवर्सिटी की स्कॉलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की। हेनसांग और इत्सिंग कौन सी यूनिवर्सिटी में आए थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में। प्रसिद्ध चीनी विद्वान हेनसांग और इत्सिंग कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की है इन्होंने। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। जो तक्षशिला था वो महायान शाखा का विकास हुआ था, जबकि विक्रमशिला में उसकी वज्रयान शाखा का विकास हुआ है। वर्तमान समय में इसकी जो लोकेशन है वो है बिहार के भागलपुर जिला। कहाँ पे? बिहार का भागलपुर जिला। नालंदा विश्वविद्यालय भी कहाँ है? बिहार में। और विक्रमशिला भी कहाँ है? बिहार में। का अंतिवच्चक गांव वही है जहाँ विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किस राजा ने की थी? तो पाल राजा धर्मपाल ने की थी 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। क्लियर? इस विद्यालय में अनेक प्रसिद्ध विद्वानों में दीपांकर श्रीज्ञान अतिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। दीपांकर श्रीज्ञान अतिश कौन से विश्वविद्यालय के प्रमुख थे? प्रमुख विद्वान थे और वो बाद में वहाँ पे आचार्य भी रहे थे। तो कौन से? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो कनिष्क है, जो कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, इसने मध्य एशिया में बौद्ध धर्म को महत्वपूर्ण धर्म बना दिया था। ठीक है, कनिष्क ने क्या किया था? मध्य एशिया का प्रमुख धर्म बना दिया था। किसे? बौद्ध धर्म को। इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, न्याय, दर्शन, तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने 1193 में, कब? 1193 के आसपास इसे क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों को खत्म किया था 1193 में। विक्रमशिला की जो खुदाई है वो पुरातत्व विभाग द्वारा 1986 के आसपास शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हमारा पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। ये 3 जो विश्वविद्यालय है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट है हमारा पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है? भारत के ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे है? भारत के ओडिशा में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 3री शताब्दी में कलिंग राजा ने की थी। किसने की थी? पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना कलिंग राजा ने की थी। अगले 800 साल तक यानी
11वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय का विकास अपने चरम पर था। इस विश्वविद्यालय का परिसर 3 पहाड़ों, ये इंपॉर्टेंट है, ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी पर फैला हुआ है। पुष्पगिरी जो विश्वविद्यालय है वो 3 पहाड़ों पर फैला हुआ है। कौन कौन से? ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बाद ये विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। जो 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है। इसके बाद 4th नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम आता है? पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी का। ये कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो कलिंग राजा ने की थी। जो चाइनीज यात्री है एक्जियन जेंग ने इसे बौद्धिक शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र माना है। किसने माना है? चीनी यात्री एक्जियन जेंग ने। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राजा अशोक ने। नेक्स्ट है हमारी उदांतपुरी विश्वविद्यालय। उदांतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। बिहार में 3 यूनिवर्सिटीज़ हो गई है। कौन कौन सी? नालंदा, विक्रमशिला और उदांतपुरी विश्वविद्यालय। बिहार में स्थित उदांतपुरी को उदंतपुरी या उद्दंडपुर भी कहते हैं। इसकी प्रसिद्धि का कारण था यहाँ का बौद्ध विहार। 8वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने यहाँ का महाविहार की स्थापना की थी। सिंपली जो उदांतपुरी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा किसने करी है? गोपाल ने। किसने करी है? गोपाल ने करी है उदांतपुरी विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट है हमारा वल्लभी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे? गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। चाइनीज यात्री इत सिंह ने लिखा है कि यह विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में गुणामती और स्थिरमती नाम की विद्याओं का सबसे प्रमुख केंद्र था। कौन कौन सी विद्याओं का? गुणामती और स्थिरमती का। यह विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए भी जाना जाता था। यही कारण है कि इस शिक्षा केंद्र पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से बहुत सारे विद्यार्थी आते थे। इसमें इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी शिक्षा दी जाती थी? गुणामती और स्थिरमती। और ये विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है हमारे कुछ यूनिवर्सिटी से जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो जगदल या जगदला यूनिवर्सिटी वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नागार्जुनकोंडा अपनी आंध्र प्रदेश में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कांचीपुरम तमिलनाडु में। मणिखेत या मान्य खेत ये कहाँ पे? कर्नाटका में। और जो शारदा पीठ है वो कश्मीर में। कश्मीर में भी कौन सा एरिया? जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उस एरिया में शारदा पीठ यूनिवर्सिटी है हमारी। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है आई होप आपको ये पसंद आया होगा और ये बहुत यूज़फुल भी रहेगा आपके लिए। आपको जो इस वीडियो का PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।